हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम टिसनेट के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो उनके लिए भी बेनिफिशियल है जो टिसनेट को पहले अटेम्प्ट कर चुके हैं और टिसनेट 2020 भी अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि उनको समझ आएगा कि वो क्या गलतियां किए थे और इस बार उनको वो गलतियां रिपीट नहीं करना है। और बिगिनर्स के लिए तो वीडियो है ही, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिक से बात करेंगे कि आपका पूरा का पूरा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो का कंटेंट कैसा होगा। तो टिसनेट का बेसिक पहले बताया जाएगा, उसके बाद टिसनेट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, टिसनेट का सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है, और टिसनेट का एक प्रॉपर सिलेबस क्या है, क्या जो सिलेबस वेबसाइट में दिया है उसको फॉलो करना है या कुछ और भी ऐड करना है उसमें, अपना सेल्फ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए, डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। और अभी से अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो अप्रॉक्स 250 डेज़ आपके हाथ में है। तो इस 250 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे आप टिसनेट में अच्छा स्कोर करने के लिए। तो 250 डेज़ का एक स्ट्रैटेजी बात करेंगे, और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा स्टडी मटेरियल लेना चाहिए जो कि एकदम कंपलसरी है। टिसनेट क्लियर करने में आपको उन स्टडी मटेरियल का एकदम ज़रूरत पड़ेगा ही। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस सारे प्रोसेस में अभी से लेकर टिसनेट 2022 तक मैं आपको कैसे हेल्प करूंगा इस पूरे प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टिसनेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है TISS टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस में एडमिशन के लिए। तो TISS के टोटल 4 कैंपस है और इन चारों कैंपस में एडमिशन के लिए एक कॉमन एग्ज़ाम होता है, और इसमें अलग अलग टाइप के कोर्स होते हैं, उसका भी एक कॉमन एग्ज़ाम होता है। बट उसके बाद जब आप टिसनेट क्लियर करते हैं उसके बाद एक तरफ आ जाता है TISS मुंबई का कोर्स HRM और ODCL ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स है, और दूसरे तरफ आ जाता है बाकी सारे कोर्सेज। तो HRM के लिए आपको टिसनेट क्लियर करने के बाद टिसमैट देना पड़ता है, और बाकी सारे कोर्सेज के लिए आपको टिसनेट क्लियर करने के बाद टिसपैट देना पड़ता है, और ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू दोनों में ही है। तो ये बेसिक है, सिलेक्शन प्रोसेस ऐसे होता है। उसके बाद एग्ज़ाम पैटर्न टिसनेट का ऐसा है कि मेन इसका पोर्शन करंट अफेयर्स का है और स्टैटिक जीके। जनरल नॉलेज में 2 सेक्शन है, 40 मार्क्स का, 20 करंट अफेयर्स और 20 स्टैटिक जीके। ऐसा रफ है, ज़रूरी नहीं है कि 20 आएगा, 22 और 18 भी हो सकता है। तो और बाकी 60 मार्क्स में आपका इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और DI होता है। सिलेबस टिसनेट वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। टिसनेट के सेक्शन पे TISS के एडमिशन कॉलम में आप जाइएगा तो वहाँ पे टिसनेट के सेक्शन पे आपको एक मिलेगा, ये आप फॉलो कर सकते हैं। बट जैसे आप NCERT को फॉलो करते थे स्कूल लाइफ में कि NCERT को एज अ बुक रखेंगे बेसिक और फिर रेफरेंस के लिए दूसरे, तो इसलिए बस इसी सिलेबस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको देखते रहना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कैसा क्वेश्चंस आ रहा है, क्या पैटर्न है, कैसा चेंज हो रहा है पैटर्न। क्योंकि आप पिछले 5 साल पहले के जब टिसनेट के क्वेश्चन को निकाल के देखिएगा और रिसेंट एग्ज़ाम का निकाल के देखिएगा तो उसमें बहुत अंतर है। इसलिए इस सिलेबस को एज अ बेसिक रिफ़र करना है। डेली प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की अगर बात करें तो आपको पर डे न्यूज़पेपर ज़रूरी है। बहुत सारा बेनिफिट्स है न्यूज़पेपर रीड करने से। पहला, आपको न्यूज़ मिलेगा, ये न्यूज़ कभी कभी करंट अफेयर्स में भी पूछे जाते हैं। दूसरा, आपका वोकेबलरी स्ट्रांग होगा, आपका ओपिनियन अच्छा बनेगा, जो आपको सिर्फ टिसनेट में ही नहीं आगे लाइफ में और इंटरव्यू क्लियर करने में बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो और आपका रीडिंग स्किल बढ़ेगा, जो कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बेनिफिशियल है। तो न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। डेली करंट अफेयर्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप डेली करंट अफेयर मिस करते हैं तो मंथ के एंड में बहुत सारा पूरा मंथ का करंट अफेयर आपके पास आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप उसको मेमोराइज़ नहीं कर पाएंगे। तो पर डे 6 से 7-8 करंट अफेयर आएगा, आप उसको नोट कीजिए डेली रात में, डे के पूरे एंड में वो, और फिर मंथली करंट अफेयर से उसको फिर रिवाइज़ कर लीजिए। तो डेली करंट अफेयर करना है। मैथ्स आपका जैसा स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप मैथ्स को प्रिपेयर करें सिलेबस रिफ़र करके। इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, पैरा जंबल्स, ये सब है। तो
आपको उसमें आपका जो स्ट्रॉन्ग एरिया है उसको देखते हुए आपको ग्रामर सब कुछ देखना है इंग्लिश में। साथ में डाटा इंटरप्रिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टिस्मेट दे रहे हैं तो उसमें तो बहुत ही टफ डाटा इंटरप्रिटेशन आता है। टिस्मेट में, टिस्नेट में थोड़ा ठीक ठाक लेवल, मीडियम लेवल का होता है, तो डाटा इंटरप्रिटेशन का प्रैक्टिस रखना बहुत ज़रूरी है। और बाकी क्रिटिकल थिंकिंग और ये सब के जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको इन सब का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में टिस्नेट का वेटेज क्या है, तो 3 फेज़ में सिलेक्शन होता है। पहला टिस्नेट, फिर टिस्मैट या टिस्पैट, और उसके बाद आता है ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू। तो टिस्नेट का वेटेज है 30%, टिस्मैट और टिस्पैट का वेटेज है 40%, जो सबसे ज़्यादा है, और उसके बाद आता है आपका ऑनलाइन पर्सनल इंटरव्यू जिसका भी वेटेज है 30%। अब बात करते हैं 250 डेज़ का स्ट्रैटेजी। तो अगर जनवरी में या फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला है तो आप दिसंबर, जनवरी ये 2 मंथ छोड़ दीजिए, नवंबर तक आपको डेली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना है, नोट्स करना है उसका। और स्टैटिक जीके में अलग अलग सेक्शंस होता है, जैसे कि हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आता है, और लोकेशन से आता है, जैसे कि ज्योग्राफी से, मतलब ये हिल कहाँ है, ये पोर्ट कहाँ है, ये नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़, तो ये सारे स्टैटिक का पोर्शन है। और स्टैटिक को अलग अलग, जैसे ज्योग्राफी आप कर रहे हैं तो सारा ज्योग्राफी की पहले कीजिए, पॉलिटी कर रहे हैं तो पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसके पर टॉपिक पे एक एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में। स्टैटिक को ऐसे करना है, करंट अफेयर आपको डेली करना है एकदम रेगुलर। उसके बाद मैथ्स आपका अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग आप उसको करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहिए। इंग्लिश और डीआई में भी सेम आप अपने अकॉर्डिंग उसको कर सकते हैं। नवंबर के बाद आपको रिवीजन पे ध्यान देना है, और अगर आप मॉक लेते हैं तो मॉक पे ध्यान देना है, अगर मॉक नहीं लेते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एज अ मॉक चूज़ करके उसको सॉल्व करते जाना है। आपको एक एक क्वेश्चन याद होना चाहिए कि टिस्नेट में पिछले 5 साल में कौन कौन सा मैथ्स का क्वेश्चन आया था। स्टडी मटेरियल, तो जो भी टिस्नेट का कोचिंग ज्वाइन करने वाले हैं उनको तो कोचिंग स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगी, और कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए इस पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। इसमें अच्छे से आपको समझ आएगा कि आपको कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद नोट्स आपको खुद प्रिपेयर करना है, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके का। और स्टडी मटेरियल में 2 बुक, लूसेंट का जीके बुक और मनोरमा ईयर बुक, ये 2 बुक इम्पॉर्टेंट है। ये 2 बुक पे एक स्पेशल वीडियो लाऊंगा कि इस दोनों बुक को आप यूज़ कैसे करें, रीड कैसे करें। तो ये दोनों बुक आपके पास होना ही चाहिए। साथ में आप RS अग्रवाल या किसी भी मैथ्स को फॉलो करें, इंग्लिश में एस चांद या जो भी आप इंग्लिश में फॉलो करते हैं, या फिर आप ऑनलाइन स्टडी करें, PDF से करें, फ़र्क नहीं पड़ता है, बट आपको खुद से स्टडी मटेरियल कलेक्ट करना होगा अच्छा सोर्सेस। और वोकेबलरी के लिए आप द हिंदू फॉलो करें, और साथ में आप किसी भी वोकेबलरी गूगल से या कहीं से भी वोकेबलरी कर सकते हैं। तो यही बेसिक स्टडी मटेरियल है जिसमें 2 बुक कंपलसरी है, बाकी आप कैसे भी कर सकते हैं। इन सारे प्रोसेस में मैं आपको करंट अफेयर पर मंथ का कराता जाऊंगा। मई मंथ का करंट अफेयर ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, 2 पार्ट में है। और बाकी मैं जब करंट अफेयर जब लाता हूँ तो इसमें सारा करंट अफेयर नहीं होता है, मुझे जो टिस्नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है वही मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। साथ में हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके को समझने के लिए अलग अलग टाइप के वीडियोस को लाऊंगा ताकि आप जीके के पोर्शन को अच्छे से समझ पाएँ। और करंट अफेयर्स पार्ट को मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ इन सारे वीडियोस में कि कैसे आपको जीके को अलग अलग सेक्शंस में पढ़ना है। साथ में मैथ्स और रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, ये सब आपको खुद से करना पड़ेगा। आप किसी भी सोर्सेस से, किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर क्लास ऑफलाइन ऑनलाइन से कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन पे एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इसमें ऐड हो सकते हैं। यहाँ पे मुझे जो भी मटेरियल, स्टडी मटेरियल, PDF, वीडियोस, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। साथ ही अपने सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पे शेयर करता हूँ, PDF शेयर करता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सब। तो आप इसमें ज्वाइन हो जाएं, आपके लिए ईजी होगा।
इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं लाता रहूँगा जिससे आपका प्रिपरेशन एकदम ईजी हो जाए। और अगर आप अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें जो कैट या टिस्नेट के प्रिपेयर कर रहे हैं, MBA एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं।